स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्रमवार से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। अब जो रस से संबंधित प्रश्न आएगा, अब आएगा बहुविकल्पी के रूप में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, जिसमें रस, छंद, अलंकार, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द और साथ ही साथ आपको संधि समास आदि से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो होंगे बहुविकल्पी के रूप में इन्हीं 20 प्रश्नों के अंतर्गत। और मैंने हिंदी विषय का मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो, और वीडियो को शेयर भी कर दो। और जल्द ही मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर दोबारा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और उस मॉडल पेपर को मैं फुल सॉल्व भी कराऊंगा यदि आप कमेंट करोगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। यहां पर पहला विकल्प है हास, दूसरा है शोक, तीसरा है भय और चौथा है रौद्र। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। और रौद्र, यह तो एक रस का प्रकार है, यह स्थायी भाव नहीं है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे सिर्फ हास्य रस और करुण रस से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। और इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, पुनि पुनि सुनी उकसही अकुल साही, देखी दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है। पहला विकल्प है करुण रस, दूसरा है विकल्प हास्य रस, तीसरा है वीर रस और चौथा विकल्प है शांत रस। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है, यहां पर आप उदाहरण से ही पकड़ लेंगे कि कौन सा रस है। देखी दशा हरिगन मुस्काही, मुस्काही अर्थात हंस रहे हैं देवता जो हैं, और जो वहां पर सभा में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि स्वयंवर हो रहा था जिसमें नारद भी, यानी नारद स्वयंवर में गए थे, जिनका रूप बंदर के आकार का बना दिया था। यानी श्री हरि विष्णु ने उनके चेहरे का रंग रूप कैसा बना दिया था, बंदर के आकार का बना दिया था, और इसलिए सभी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो यहां पर इस उदाहरण में कौन सा रस है, हास्य रस है। आप ध्यान दीजिएगा, दिए गए उदाहरण में हास्य रस है। तीसरा प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। यहां पर पहला विकल्प है शोक, दूसरा विकल्प है रति, तीसरा विकल्प है वीर और चौथा विकल्प है भयानक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 4, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है। तो यहां पर पहला विकल्प है हास्य, दूसरा विकल्प है करुण, तीसरा विकल्प है वीर और चौथा विकल्प है विभत्स रस। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जब सीता जी का हरण हो जाता है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सभी से, यानी हे खग मृग, हे पक्षियों, हे मृगों, हे भौरों, क्या तुम लोगों ने सीता को देखा है जिनके नेत्र किसके समान हैं, जिनके नेत्र हैं हिरण के नेत्रों के समान। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है, करुण रस है, क्योंकि यहां पर हास्य रस की कोई भी बात नहीं हो रही है। अगला प्रश्न है यहां पर रसों के कितने अंग होते हैं। पहला विकल्प है 7, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो रसों के कितने अंग होते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। और अगला प्रश्न है वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट, और यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, में कौन सा रस है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, में कौन सा रस है। पहला है विकल्प भयानक, दूसरा विकल्प है करुण रस, तीसरा विकल्प है विभत्स रस, और चौथा विकल्प है हास रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, और इसी से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और दिए गए उदाहरण में पहले ही लिखा है शोक विकल सब रोवहि रानी, और यहां पर दुख की बात है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करुण रस है। इसके बाद अगला प्रश्न है उपमा के कितने अंग होते हैं। तो यहां पर पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6, और चौथा विकल्प है 7। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, उठी ज्वाला सी, में कौन सा अलंकार है। पहला है विकल्प श्लेष, दूसरा है विकल्प उत्प्रेक्षा, तीसरा विकल्प है उपमा, और चौथा है विकल्प अनुप्रास। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहां पर तुलना की जा रही है। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, जल उठी ज्वाला सी, यहां पर दिए गए उदाहरण में उपमा अलंकार है। इसके बाद अगला है प्रश्न, यह प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। पीपर पात सरिस मन डोला, में कौन सा अलंकार है। पहला है विकल्प उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा विकल्प है श्लेष अलंकार। तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, इसमें भी उपमा अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी तुलना की जा रही है, यानी समानता बताई जा रही है। अगला है प्रश्न यहां पर चरण कमल बंदो हरि राई, में कौन सा अलंकार है। ये दोनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है अनुप्रास अलंकार, दूसरा विकल्प है रूपक अलंकार, तीसरा विकल्प है श्लेष अलंकार, और चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे प्यारे मित्रों में, और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई में रूपक अलंकार है। और आप देख पा रहे हैं मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें और नोट्स भी बनाते रहें। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला है विकल्प 16, दूसरा विकल्प है 20 मात्राएं, तीसरा विकल्प है 24 मात्राएं, और चौथा विकल्प है 28 मात्राएं। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर रोला में कितने चरण होते हैं। यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है विकल्प 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 चरण, और चौथा विकल्प है 8 चरण। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। और रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती है, यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम अर्थात पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला विकल्प है 11-11, दूसरा विकल्प है 13-13, तीसरा विकल्प है 16-16, और चौथा विकल्प है 24-24। तो सोरठा के प्रथम यानी पहले और तृतीय यानी तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही है, 11-11।
सोरठा के प्रथम यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे यदि प्रश्न आता है, सोरठा के दूसरे यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो होती हैं 13-13। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा के द्वितीय यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न भी आ गया। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला विकल्प है 16-16, दूसरा है 13-13, तीसरा है 24-24 और चौथा विकल्प है 11-11। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और बहुत ही जल्द मैं आपको हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे और ये प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। और जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसे मैं आपको फुल व सॉल्व कराऊंगा। जी हां, और बताऊंगा कि कैसे आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।